हम लोग पढ़ेंगे कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं। तो कोण किसको कहेंगे? कोण दो रेखाओं का झुकाव या मोड़ को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे दो रेखा है, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा जो है ये है, तो इस झुकाव को हम लोग जो कहेंगे, या ये रेखा आकर यहाँ पर जैसे मुड़ गया है, यहाँ पर जो कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोण। ठीक है, कौन समझ गया? दो रेखाओं का झुकाव या मुड़ने की क्रिया को कोण कहते हैं। ये आप कौन समझ गए? इसको हम लोग कोण को जैसे लंबाई को मापते हैं किलोमीटर में, मीटर में, जैसे फिर ऊंचाई को मापते हैं मीटर में, उसी तरह से दूध को मापते हैं लीटर में, उसी तरह से कोण को भी मापा जाता है। तो कोण को कैसे मापा जाता है? तो कोण को जो है, कोण का जो माप होता है, माप डिग्री में होता है। जैसे ये डिग्री हुआ, इस तरह का ये सिंबल रहता है, इसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, और इसका जो कोण का जो मान होता है, कोण का मान होता है, इसका जो मान है उसका होता है थीटा। तो किससे मापते हैं? डिग्री से मापते हैं, और कोण का जो उसका मान है, उसका मान क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, अब कोण जो है, अब कोण का हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कौन सा कोण कितना प्रकार का होता है और कौन सा कोण होता है। तो पहला कोण है, पहला कोण जो है समकोण। समकोण, समकोण किसको कहेंगे? देखिए, समकोण जो होता है, इस तरह का जो सिंबल रहता है, इसको हम लोग कहते हैं समकोण। ये इसका जहां पर आपको इस तरह का ट्रायंगल में जैसे मिल जाए, तो हम लोग उसको कहेंगे समकोण। समकोण को इंग्लिश में कहेंगे तो राइट एंगल। समकोण हो गया। हमारा दूसरा टाइप का कोण है न्यून कोण। न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको कहेंगे? देखिए, ये तो समकोण तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक, तो एक्यूट एंगल जो होता है वह होता है 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा कोण को एक्यूट एंगल कहेंगे। यानी 90 डिग्री से छोटा कोण कौन हो जाएगा? अगर 80 डिग्री है हो जाएगा, 80 डिग्री है ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। 70 डिग्री है हो जाएगा, 60 डिग्री है ये भी हो जाएगा, 50 डिग्री है वो भी हो जाएगा, 40 डिग्री है वो भी हो जाएगा, 30 डिग्री है वो भी हो जाएगा। यानी ऐसे जैसे है नहीं, 90 से मेरा जो है 85 भी हो जाएगा, ये भी हो गया। लेकिन जो है हमारा कहने का अर्थ है 90 से छोटा न्यून कोण, और 90 डिग्री को हम लोग कहेंगे समकोण। और दूसरा और एक टाइप कोण है जिसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहेंगे? 180 से छोटा
और 90 से बड़ा। ठीक है, 180 से छोटा और 90 से बड़ा कोण को हम लोग ये ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे यदि ये कोण यदि ऐसा रहेगा, आज यदि इसका मान यदि मान लीजिए हो गया इसका 110 डिग्री, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। दूसरा कोण ऐसे यदि रहे आपका ये 120 डिग्री, तो ये भी हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब हमारा है दूसरा कोण। चौथा प्रकार का कोण जो है वह है सरल कोण। सरल कोण या रिजु कोण, रिजु कोण, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेंथ एंगल। यह कैसा कोण होता है? स्ट्रेंथ एंगल, ये जो कोण होता है, यह कोण होता है कितना डिग्री का होता है? यह कोण होता है 180 से 180 या रुकिए स्ट्रेंथ एंगल, स्ट्रेंथ एंगल, यह एक सीधी रेखा में इस तरह का बनाएंगे और यहाँ जो बनेगा मेरा कोण, इस कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ एंगल, सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, या इसको हम लोग दूसरा कह सकते हैं, या इसको प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण हम लोग किसको कहेंगे? 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा। ठीक है, बृहद कोण जो है क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वह होता है 180 से बड़ा होगा और इस प्रकार का जैसे कोण है, यहाँ से यहाँ यदि हम बनाएंगे 240 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, यानी ये जो है 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। ये हो गया मेरा बृहद कोण। दूसरा कोण, अगला कोण जो है, छठा कोण है शून्य कोण। ठीक है, छठा कोण जो है शून्य कोण। शून्य कोण यानी 0 डिग्री, जीरो एंगल। ठीक है, शून्य कोण को हम लोग क्या कहेंगे? जीरो एंगल, जिसका जो है जीरो एंगल, इसको इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, शून्य कोण होता है। क्यों इसका
उपयोग हैं? तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ाए थे, दो समानांतर रेखा के बीच कोण का मान होता है। यह क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि दो समानांतर रेखा के बीच जो कोण होता है वह शून्य कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए शून्य कोण का बताना जरूरी है। सातवां कोण जो है वृत्त कोण। वृत्त कोण, वृत्त कोण, ठीक है। वृत्त कोण या पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, इसको इंग्लिश में कहेंगे सर्कुलर सर्कुलर एंगल। ठीक है, सर्कुलर एंगल या वृत्त कोण या पूर्ण कोण कितना होता है? यह 360 डिग्री का होता है। क्लियर है? आठवां जो कोण है संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? दो ऐसे कोण जिसका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, 180 डिग्री हो, यानी 90 और 90, 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री डिग्री या संपूरक कोण उस कोण को कहेंगे जिसका दो ऐसे कोणों का योग जो 180 डिग्री हो। अब जो हमारा और एक कोण है, 9वां प्रकार का कोण, वह है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो ऐसे कोण, दो ऐसे कोण का योग जो 90 डिग्री का हो। जैसे हम 45 और 45 डिग्री को करेंगे तो ये मेरा जो है क्या हो जाएगा? कोटिपूरक कोण या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज का जो चैप्टर था एंगल का, यह समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा जो इसका जो चैप्टर है उसको हम लोग करेंगे।